नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे चंदौली की, जहां लोकसभा सीट के लिए कल से शुरू होगी नामांकन पत्र की प्रक्रिया। आगे चर्चा होगी दुर्ग की, जहां बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर पहुंचे भाजपा दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी विजय बघेल। आगे बात करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां ट्रक और कार की जोरदार टक्कर से गई 2 युवकों की जान। चंदौली लोकसभा सीट के लिए कल से नामांकन शुरू होगा। 7 मई से 14 मई तक नामांकन होगा। सार्वजनिक अवकाश के कारण 11 मई और 12 मई को नामांकन नहीं होगा। नामांकन कक्ष के अंदर बस 5 लोगों को जाने की अनुमति है। राजनीतिक पार्टियों को नामांकन से पहले जुलूस निकालने, कार्यक्रम के लिए अनुमति लेनी होगी। नामांकन कराने को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। कल दिनांक 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक नामांकन होगा, सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक, जिसमें शनिवार और रविवार जो दिन पड़ेंगे वो दिन पब्लिक हॉलीडे है, तो उस दिन नामांकन नहीं होगा। बाकी जो शेष 6 दिन है उन दिन नामांकन होगा। पूरी तैयारी हम लोगों ने कर रखी है। नामांकन कक्ष के अंदर मात्र 5 लोग अलाउड रहेंगे, जैसा कि बताया गया है। और इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी हमने ब्रीफ कर दिया है। यदि कोई जुलूस या कोई कार्यक्रम वो नामांकन से पहले करने चाहेंगे तो उसकी पूर्वानुमति ले लें, और जो समय उनको आवंटित किया जाएगा उस समय के अंतर्गत ही वो अपना नामांकन पूरा कर लें, ये हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। और बाकी जैसे मैंने बताया कि यहाँ जनपद चंदौली में जो 3 विधानसभाएँ हैं और जनपद बनारस में जो 2 विधानसभाएँ हैं, कुल 5 विधानसभाएँ जो 76 चंदौली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का पार्ट है, उसका नामांकन मेरे द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में यहाँ कलेक्ट्रेट में लिया जाएगा। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित की रिपोर्ट। 7 मई को तीसरे चरण के मतदान के कुछ ही घंटे शेष हैं। वहीं प्रत्याशी आज कार्यकर्ताओं के दलबल के साथ नहीं बल्कि मंदिरों दरगाहों में नजर आए। हम बात कर रहे हैं दुर्ग लोकसभा भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल की, जो कि दुर्ग स्थित पुराना बस स्टैंड में बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर चादर चढ़ाने पहुंचे। मौके पर विजय बघेल ने कहा कि जनता जनार्दन की बारी है, अब फिर मोदी की पारी है। लोग 7 तारीख को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साथ ही कहा कि चुनाव आयोग, जिला प्रशासन ने चुनाव को लेकर कड़ी तैयारी की है। 24 घंटे की तैयारी और जनता जनार्दन 24 घंटे की तैयारी है, जनता जनार्दन की बारी है, और फिर से एक बार मोदी जी की पारी है, कमल छाप की पारी है, और उसी में हम सब लगे हैं। आज सभी अपने अपने वार्डों में पूरे तन्मयता से, पूरे दिल से घर घर जाकर निवेदन कर रहे हैं, और जनता जनार्दन आतुरता से सुबह होने वाले 7 बजे से 6 बजे तक जो मतदान है उसके लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जिला प्रशासन, चुनाव आयोग पूरे व्यवस्था में ईवीएम मशीन पहुंचाने में लगी हुई है, और कब मतदान केंद्र में जाए और कब तीसरे नंबर के कमल छाप को दबाए, उस प्रतीक्षा में जन जन लगे हुए हैं। और हम लोग भी उसी भाव से, क्योंकि ईश्वर की मर्जी, ऊपर वाले की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है, और ऊपर वाले के मन में ये भाव है कि इस भारतवर्ष की तकदीर और तस्वीर अगर बदलनी है तो मोदी जी को फिर से एक बार यहाँ प्रधानमंत्री बनानी हो। और जिस तरह इस देश के मान सम्मान गौरव की बात है और सभी धर्मों को लेकर चलने की बात माननीय मोदी जी कहते हैं, सब हम लोग एक भाई के रूप में हैं। 24 घंटा शेष है, और दुर्ग शहर के मुस्लिम जगत भी आतुर है कि 24 घंटे बाद एक अहम योगदान हमें अदा करना है जो 5 साल में हमें मिलता है। हम भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप पर निशान लगाएंगे और देश का पुनः प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे। दुर्ग शहर के विधायक सांसद भैया विजय बघेल जी को हम जिताएंगे, इसलिए हम लोगों की जद्दोजहद लगी हुई है। अब आज और कल तो आप बोलना छोड़ दीजिए। लगातार भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को देखकर, श्री नरेंद्र मोदी के कार्य को देखकर लगातार कांग्रेसियों का भाजपा प्रवेश हो रहा है। अब आप पूछोगे कि आज कौन प्रवेश ले रहा है, ये बताना बड़ा मुश्किल का कारण है, क्योंकि रोजाना ऐसा लगता है कि आने वाले
2-4 सालों में कांग्रेस पार्टी का नामो निशान हिंदुस्तान से मिट जाएगा। मैं मोहम्मद रजा खोखर, दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। पाकुड़ महेशपुर प्रखंड क्षेत्र के पत्थर माफियाओं को प्रशासनिक कार्रवाई का जरा भी भय नहीं है। रोजाना दिन के उजाले में शहर ग्राम के रास्तों से दर्जनों डंपर में बिना माइनिंग के ओवरलोड पत्थर, चिप्स और बोल्डर का धड़ल्ले से परिवहन हो रहा है, जिस पर अंकुश लगाने में स्थानीय प्रशासन घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। आचार संहिता में भी माफियाओं का साहस देख ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं खाकी भी इन माफियाओं के आगे रंगीन है। सब कुछ इन्हीं की कृपा से ही तो संभव है, तभी तो माफिया दिन के उजाले में बेखौफ होकर ओवरलोड पत्थर का परिवहन कर आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सवाल अब ये उठता है कि आचार संहिता लागू होने के बाद भी आखिर इन माफियाओं को ओवरलोड पत्थर परिवहन करने का आदेश और साहस कौन दे रहा है? आखिर कौन सा क्रेशर्स में मिल रहा है इन माफियाओं को ओवरलोड पत्थर? क्या प्रशासन चुनाव को लेकर व्यस्त है, जिस मौके का फायदा उठा रहे हैं माफिया? क्या इसमें स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत है? पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता धीरेन्द्र साहा की रिपोर्ट। पाकुड़ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय से सभागार में सोमवार को मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एसडीपीओ दयानंद आज़ाद ने की। बैठक को संबोधित करते हुए कहा, एसडीपीओ दयानंद आज़ाद ने थानाध्यक्ष को आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। कहा, अलग अलग थाने में दर्ज कांड की समीक्षा की। लंबित कांडों के समय से निष्पादन के साथ अलग अलग मामले में फरार चल रहे अभियुक्तों, कोर्ट वारंटियों की गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने पाकुड़ की सीमा से लगे सीमावर्ती थाना के थानाधीक्षकों को सीमा पर अवैध गतिविधि पर नजर और शराब तस्करी, नशीले पदार्थ पर लगाम लगाने के लिए अपराध सूचना को मजबूत बनाने को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिया। संदिग्धों पर नजर रखने और नियमित वाहन जांच करने का निर्देश दिया। मौके पर विभिन्न थाना के थाना प्रभारी मौजूद थे। ये सामान्य मासिक अपराध गोष्ठी थी जो हर महीने होती है। इससे पहले जैसा कि आपको पता है कि आईजी मैम आई हुई थी और उनका भी मीटिंग था और वो हम लोग को बताई कि अब समय नहीं है ज़्यादा, हम लोग को बिल्कुल इलेक्शन के मूड में आ जाना चाहिए और इलेक्शन के कार्य में लग जाना चाहिए। और अभी जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, इंटर स्टेट जो चेक पोस्ट है, इंटर डिस्ट्रिक्ट जो चेक पोस्ट है, वहाँ पर प्रॉपर चेकिंग हो और वहाँ पर बरामदगी हो, लिकर, आर्म्स, एनडीपीएस के जो भी नशीले पदार्थ है वो सब के हो और लोग के मन में ये मैसेज जाए कि अब चुनाव है और हम पुलिस अफसर की तरह आम जनता भी कमर कस ले कि नहीं, आगामी चुनाव में हम बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और बढ़ चढ़ के वोटिंग करेंगे। और ये अपराध गोष्ठी में जितने भी सीरियस नेचर के केस थे उनकी रिव्यू की गई और उसमें दिशा निर्देश दिया गया है कि कैसे अगले माह तक जो है इसमें सारा एक्शन कंप्लीट करके कैसे इसमें चार्जशीट किया जाए और कैसे इसको न्यायालय में चार्जशीट करके भेजा जाए। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है। यहां अयोध्या हाईवे मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ट्रक की आमने सामने भिड़ंत के बाद कार में आग लग गई। कार से आग की लपटें उठने लगी। कार में 5 लोग थे। घटनास्थल पर 2 की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है और हालत नाजुक होने के बाद उन्हें रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद मौके पर लोग जुट गए। सूचना पाकर पुलिस भी पहुंच गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र के चकताना के निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। चालक फरार बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। खबर रीवा से है। यहां लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और जल निगम के ठेकेदारों ने ग्रामीण सड़कों का सत्यानाश कर दिया है। जल जीवन मिशन के नाम पर मृग मरीचिका की तरह पानी उपलब्ध करवाने के नाम पर ग्रामीण सड़कों को खोदकर पाइप डालने का काम किया जा रहा है, लेकिन जहां गुणवत्ता विहीन कार्य स्वयं प्रश्न के दायरे में है, वहीं बनाई गई ग्रामीण सड़कों का सत्यानाश किया जा रहा है। पूरे रीवा जिले में ही एक जैसे हाल है, लेकिन यदि विशेष तौर पर देखा जाए तो गंगेव जनपद की हिनौती, सेरहा, सरई आदि पंचायत में ठेकेदार ने इस सड़कों को साइड शोल्डर खोदकर बिना प्रॉपर ढंग से ढके हुए ही छोड़ दिया है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं और साथ में बरसात के सीजन में लोगों को दिक्कत का भी सामना करना पड़ता है। इन सब पर कलेक्टर रीवा का कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने तत्काल संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षण करवाते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत रीवा मध्य प्रदेश में काम चल रहे हैं ग्राम पंचायतों में, और जो ग्राम पंचायतें की रोडें हैं उनको साइड शोल्डर उनको पूरी तरह से खोद करके नष्ट किया जा रहा है। ये जल निगम और पीएचई विभाग के जो ठेकेदार हैं इनके द्वारा ये काम किया जा रहा है। बेसिकली देखा जाए तो चाहे वो
गांव की आरईएस की सड़कें हों, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की, पंचायत विभाग की, प्रधानमंत्री सड़क हो या कि एमपीआरडीसी की, सभी सड़कों के साइड शोल्डर को बुरी तरह से खोदा जा रहा है। दूसरी बात इसमें ये भी है, इसकी जो गहराई होती है लगभग 1 मीटर के आसपास होती है, 1 मीटर से ऊपर ही होती है। उतनी गहराई इसकी पाइप डालने के लिए मेंटेन नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से ये काम कब तक चलेगा इसका भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ऊपर ही पाइप रहेंगी तो उसको डैमेज होने के खतरे बने रहेंगे। अब ये खोदते हैं और उसमें जब पाइप डालते हैं तो पाइप डालने के बाद इसको समतल करने का प्रावधान रहता है। तो समतल करने के दौरान इसमें बेसिकली होता क्या है कि फंडा इसका ये है, एक्चुअली इसका कॉन्ट्रैक्ट, इसका राशि बहुत ज़्यादा होती है। इसका कारण क्या होता है कि जो रोड है उसको यथावत उसी तरह से बनाया जाना होता है। तो मतलब आपको रोलर चलाना होता है, उसका कॉम्पैक्शन मेंटेन करना होता है, वाइब्रेटर चला करके उसको बैठाना होता है। मतलब रोड को जिस तरह से आपने उसको खोदा हुआ है बिल्कुल यथावत स्थिति में ही उसको बना करके आपको देना है, इसीलिए इसका राशि भी ज़्यादा होती है। लेकिन ये करते क्या है कि पैसा बचाने के चक्कर में, लीपा पोती करने के चक्कर में इसको खोदते हैं। खोदने के बाद में ऐसे ही पाइप डाल देते हैं। पाइप डालने के बाद में ऊपर से हल्का फुल्का इसी तरह से मिट्टी डाल देते हैं, मिट्टी मोरम जो भी वहीं पर रहती है, और उसको बस ऐसे ही छोड़ देते हैं। और कई जगह तो ऐसा भी है कि ये इन्होंने मतलब गांव की कई तारीख से बड़ोखर का उदाहरण बताया। यहाँ पे आसपास पनगड़ी, सरई और यहाँ पे नेवरिया का है सिधा पंचायत में। मतलब आसपास के इतने सारे गांव हैं जहाँ की सड़कों को तो खोदने के बाद में इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया है, पाइप भी नहीं डाला हुआ है। जबकि नियम इसका ये भी होता है कि जैसे आप इसको खोदते जाइए, पाइप डालते जाइए और लेवल करते जाइए। लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं। ये इसके लिए पूरी तरह से जो जिला कलेक्टर हैं पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, जिला कलेक्टर रीवा। इनको गांव की तरफ देखने के लिए बिल्कुल कोई समय नहीं है। ये सब वहीं पे एसी में बैठे हुए रीवा में, और बस इनका वही उतना ही रहता है। मतलब गांवों में क्या चल रहा है, ग्रामीण विकास के फील्ड में क्या हो रहा है, इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और यदि ऐसे ही रहा तो ये पूरा सत्यानाश हो जाएगा पूरे विकास कार्य का। वेदमन त्रिपाठी मेरा नाम है। ये काम जो है ना सही ढंग से नहीं हुआ है। इसकी गहराई 150 फीट है, ये तो 1 फीट नहीं हुआ है। इसका जो खुदाई हुई है वो मतलब माटी नाया गया है, वो भी बराबर नहीं है। कहीं पर कहीं नाया, कहीं नहीं नाया है। ये पानी जो है तो पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है। आज तक तो 2-3 जगह है तो कहीं सप्लाई मिला ही नहीं है आज तक। कहाँ 1 बार हो गया, 2 बार हो गया है, बस गड़ा के आधा अधूरा काम करके चले जाते हैं। आज तक तो कोई सप्लाई नहीं कहीं। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।